अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद में अब जांच का पहिया तेजी से घूमता नजर आ रहा है। जिस एसआईटी को सच सामने लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट सीधे एसीएस गृह संजय प्रसाद को दी गई है और अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट, बैंक अधिकारियों, दान गिनती से जुड़े कर्मचारियों और कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई। कई दस्तावेज खंगाले गए और वित्तीय लेन देन की परतें खोली गई। ये भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जांच में कई लोगों की भूमिका संदेह के घेरे में है। यही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और प्रबंध व्यवस्था में बदलाव के सुझाव भी रिपोर्ट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच को 3 भागों में बांटा है, जिससे मौजूदा लापरवाही सामने लाई जा सके। साथ ही ये भी तय हो जाए कि भविष्य में चढ़ावा और मंदिर संपत्ति में हेरफेर न हो सके। आपराधिक जांच। एसआईटी ने जांच में देखा कि किस कर्मचारी या ट्रस्टी की लापरवाही से चढ़ावे का पैसा, जेवरात या मंदिर की संपत्ति गायब हुई। दूसरा, फाइनेंशियल ऑडिट। मंदिर में अब तक आए कुल दान, बैंक खातों के लेन देन, टेंडर प्रक्रिया और जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच शामिल है। तीसरा, सुझाव। एसआईटी ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए नए नियम कानून, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने के सुझाव देगी। जांच शुरू होने के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर में हुए 3 बदलाव। पहले दान पात्र में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पर बैठकर करते थे। अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जाते हैं। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। अब दान पात्र से रुपये निकालने की वीडियोग्राफी हो रही है। पुराने कर्मचारी हटाए गए। मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने के काम में लगाया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने आने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों को भी हटाकर नए लोग तैनात कर दिए गए हैं। 6 नए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। डीवीआर में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी तरह का नया फैसला नहीं ले सकते। देखिए, एसआईटी टीम गठित है, जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें सरकार की भी निगाह हो गई है और न्यायालय का भी उस पर नजर है। हालांकि एसआईटी की ये रिपोर्ट प्रारंभिक रिपोर्ट है। अंतिम जांच अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब हर तथ्य, हर लेन देन, हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट सरकार के पास है और पूरे प्रदेश की नजर अब अगले फैसले पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।